हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। आज हम लोग सिलेबस पैटर्न पर बात करने वाले हैं। कक्षा 11 इंग्लिश सब्जेक्ट जो यूपी बोर्ड ने 30% सिलेबस कम किया है, उस कड़ी में आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 11 इंग्लिश की बात करेंगे। अभी तक पिछले वीडियो हमने कक्षा 10 और 12 को देखा था। यहाँ जो कक्षा 11 का सिलेबस है वो लास्ट ईयर की तुलना में पूरा का पूरा चेंज है। पहले से बात चल रही थी कि कक्षा 11 और 9 का बदल जाएगा और इस बार बोर्ड ने टोटल एनसीईआरटी लागू किया हुआ है। मीन्स वही बुक्स एनसीईआरटी की बुक चल रही है आपकी जो कक्षा 11 इंग्लिश की है, पोस्ट पोटी और सप्लीमेंट्री। 60 स्टोरी हटा करके वहाँ पे सप्लीमेंट्री कर दिया है। प्रोज में देखिए टोटल 8 लेसन हैं। टोटल 8 लेसन में आपको 6, 7, 8 इस ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा। यही जो 30% कम करने की बात हो रही है, यही 6, 7, 8 यहाँ प्रोज में और 5th कुल मिला के 5 पोएम हैं, जिसमें 5वीं पोएम 5th पोएम आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। इस 5th पोएम से आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ 4 पोएम होंगी। सप्लीमेंट्री में टोटल 8 हैं, जिसमें से 3 सप्लीमेंट्री भी नहीं पूछा जाएगा। तो अभी जो आप बुक पढ़ रहे थे, हमने भी एक जो है एक लेसन का वीडियो बना दिया था, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो वो वीडियो भी अब हमको दोबारा हो, क्योंकि वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है जो हमने लेसन पहला पढ़ा था। अब हमारा जो प्रोज पोटी और सप्लीमेंट्री का है, उसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से लेसन हैं। जो पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये खुशवंत सिंह का है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये पहला लेसन है प्रोज का। दूसरा लेसन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये पोएम ये प्रोज है, दूसरा लेसन है। तीसरा है डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूअस, ये तीसरा है। चौथा है लैंडस्केप ऑफ द सोल। पांचवा है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। इसके अलावा जो 6, 7, 8 है, 6 है द ब्राउविंग वर्जन, 7वां है द एडवेंचर, 8th है सिल्क रोड। ये 3 आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे इस ईयर में। तो प्रोज से आपको 5 लेसन आपके सिलेबस में है, 5 लेसन आपको पढ़ना पड़ेगा। पोइट्री की बात करें तो पहली पोइट्री है पोएम है अ फोटोग्राफ। दूसरा है द लबरनम टॉप। तीसरा है द वॉइस ऑफ द रेन और चौथा है चाइल्डहुड। 5वां फादर टू सन। ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है इस बार। सप्लीमेंट्री की बात करें तो पहला है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द एड्रेस, द रैंगोज मैरिज। 4th है अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। 5वां है मदर्स डे। 6, 7, 8 ये आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो कुल मिला करके आपको 3 यहाँ और 1 यहाँ, कुल मिला करके 7 लेसन नहीं पढ़ने पड़ेंगे। टोटल आपको 14 लेसन पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है। ये तो हमारा टोटल हो गया आपका लिटरेचर से। ये लिटरेचर से और ग्रामर में भी कुछ बदलाव किया गया है। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, कोर ग्रामर वही है। नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स ट्रांसफॉर्मेशन, वोकैब भी वही है। लेकिन इस बार नई चीज़ जोड़ा है रीडिंग राइटिंग का। राइटिंग आपका पहले भी था, ऐसे और वो चीज़ें थी। तो अब आपका एग्जाम का जो मॉडल पेपर होगा वो कैसा होगा, किस प्रोज कितने मार्क्स का आएगा, पोइट्री कितने की आएगी, सप्लीमेंट्री कितना होगा, ग्रामर कितना होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो पेपर होगा क्या उसका पैटर्न होगा। तो आपका पेपर टोटल 100 मार्क्स का होगा, जो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए रीडिंग से रिलेटेड होगा, जो टोटल 12 मार्क्स का होगा, 12 नंबर का होगा, जिसमें टोटल एक पैसेज दिया होगा। वो पैसेज आपके लिए अनसीन होगा, वो आपके सिलेबस से नहीं होगा, आपकी बुक से नहीं होगा। एक पैसेज होगा और उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, तीनों का आंसर देना होगा।
तीन 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो कुल मिलाकर के 9 मार्क्स का आपका ये होगा। और उसी में 2 वैकेब्स होंगे, आपका वैकेबलरी से होंगे 1.5 नंबर के 2, तो आपका टोटल ये 12 नंबर का पहला पैसेज होगा। रीडिंग आपकी चेक की जाएगी। सेक्शन बी आपकी राइटिंग्स होगा, जो टोटल 20 मार्क्स का होगा। पहले में रिपोर्ट राइटिंग, या तो नोट मेकिंग या कुछ समरी लिखने के लिए होगी, कोई रिपोर्ट लिखनी होगी, इस तरह से 5 नंबर का होगा। और अगला जो होगा इसमें इसे या आर्टिकल लिखना पड़ेगा, वो 10 नंबर का होगा। और इसके बाद एक लेटर लिखना होगा एडिटर को, या बिजनेस लेटर होगा, या कोई शिकायती पत्र होगा, कंप्लेन लेटर होगा, 5 नंबर का। तो टोटल जो आपकी रीडिंग होगी वो 12 नंबर की, राइटिंग आपकी 20 नंबर की। ये नई चीज़ थोड़ा सा ऐड किया है, ऐसे था लेकिन इस तरह से ये भी था एंसिंग पैसेज में, लेकिन इस तरह से नहीं था, इतना 6 नंबर का था एंसिंग पैसेज, जो भी 12 में था, 11 में नहीं था। सेक्शन सी की बात करें तो टोटल ग्रामर है, और टोटल ग्रामर आपका 28 मार्क्स का है, 28 नंबर का ग्रामर है, जिसमें नरेशन 2 नंबर, सिंथेसिस 2 नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर, सेंटेक्स आपका आइडियम फ्रेजेस। देखिए एक ये नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेक्स ये आपका कोर ग्रामर है। इसके बाद आपका वोकैब है, आइडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, सिंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, हाइमोफोन्स। ये टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, तो टोटल 20 नंबर का। इसके बाद 8 नंबर का आपका ट्रांसलेशन होगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए 8 नंबर का। ये ग्रामर आपका 28 नंबर का। आ जाते हैं सेक्शन डी में, सेक्शन डी में देखिए लिटरेचर होगा। लिटरेचर टोटल 40 नंबर का आएगा, 15 नंबर का प्रोज होगा। प्रोज में एक लॉन्ग आंसर होगा और 2 शॉर्ट आंसर होंगे। लॉन्ग आंसर आपका टोटल होगा 7 मार्क्स का, और ये शॉर्ट आंसर होंगे 4-4 नंबर के, 2 होंगे, तो ये हो जाएगा 8 मार्क्स का। ये टोटल आपका 15 नंबर का 1 लॉन्ग आंसर, 7 मार्क्स, 2 शॉर्ट आंसर, 8 मार्क्स। पोइट्री से आपका 10 मार्क्स का होगा। इसमें एक पोइट्री दी गई होगी, एक उसका कोई पोएम का एक अंश दिया रहेगा, भाग दिया रहेगा, और उससे 3 क्वेश्चन दिए होंगे 2-2 नंबर के, तो वो आपका 6 नंबर का होगा, 6 मार्क्स का। और सेंट्रल आइडिया आपको 4 नंबर की लिखनी पड़ेगी। तो ये आपके पोएम पोइट्री से टोटल 10 नंबर का। सप्लीमेंट्री टोटल आपका 15 नंबर का आएगा, जिनमें एक लॉन्ग आंसर होगा 7 मार्क्स का, और 2 शॉर्ट आंसर होंगे 8 मार्क्स के। ये टोटल आपका सिलेबस है। टोटल एसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है, तो जिसमें सेक्शन 4 जो है वो पोइट्री है, ये सी सेक्शन है ग्रामर है, और ए बी रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड हैं, रीडिंग और राइटिंग। तो ये आपका 11th का पूरा जो आपके पास बुक है, वो अब आपके जो लिटरेचर की बुक थी वो आप किसी काम की नहीं है। आपको अभी बुक अवेलेबल, अगर आप, क्योंकि मार्केट भी बंद है सब, तो आप मार्केट भी नहीं जा सकते। आप यूपी एमएसपी पे जा कर के, यूपी बोर्ड की साइट पे जा कर के वहाँ एनसीईआरटी की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो 10th में टोटल आपकी 2 बुक होंगी। पहले में आपका प्रोज और पोइट्री होगा, दूसरे में आपकी सप्लीमेंट्री। तो वहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब क्योंकि अभी तक हम लोग जो स्टडी कर रहे थे, जो वीडियो बन रहे थे, तो पुरानी सिलेबस से बन रहे थे। अब जल्दी ही प्रयास करूँगा इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो है वीडियोज आप तक पहुँचाऊँ। और आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको सारे वीडियोज प्राप्त होते रहें।